नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद के देवी कुंड स्थित ज्ञान महाकालेश्वर आश्रम के संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य मंगलानंद सरस्वती के मकान पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया गया है। मंगलानंद इस अवैध कब्जे की पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय भाजपा विधायक से भी शिकायत कर चुके थे। उसके बावजूद भी बाबा को न्याय नहीं मिला। अवैध कब्जे के इस मामले के चलते आज शुक्रवार को ज्ञान महाकालेश्वर आश्रम के सभी साधक बाबा मंगलानंद के साथ श्री तुरपुर मां बालासुंदरी देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। बाबा ने बताया कि उन्होंने इस अवैध कब्जे की शिकायत पुलिस प्रशासन तथा भाजपा विधायक से भी की थी। विधायक के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और बाबा मकान से बेघर हैं, जिसके चलते आज बाबा आश्रम के सभी साधकों के साथ धरने पर बैठ गए और बाबा ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। धरने पर बैठे आश्रम के आचार्य वासुदेव भारद्वाज ने कहा कि अगर बाबा का मकान शीघ्र कब्जा मुक्त नहीं कराया गया और बाबा को न्याय नहीं मिला तो सभी आश्रम के सन्यासी आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। मंगलानंद सरस्वती, गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती, देवी कुंड, देवबंद। क्या मामला है आपके साथ जो धरने पर बैठे हैं? मैं इसलिए धरने पर बैठा हूँ क्योंकि इसी देवबंद में मेरा एक छोटा सा मकान है जिस पर एक असामाजिक तत्व तरीके से कब्जा है और वो मेरा मकान नहीं छोड़ रहा। इस समस्या को मैं शासन प्रशासन थाने में विधायक के यहाँ हर जगह गुहार लगा चुका हूँ और थक हार कर यहाँ सड़क पर आज धरना के लिए बैठा हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ, अपना मकान चाहता हूँ। मकान मेरा है, मुझे मिले और विवश होकर मुझे सड़क पे आना पड़ा और इससे आगे विवशता की दशा में मेरे पास सिवाय आत्मदाह के कोई रास्ता नहीं है। अब भी इसके साथ आत्मदाह करेंगे? अगर आपका मकान खाली नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? सिवाय आत्मदाह के मेरे पास आप बताइए क्या रास्ता है प्रभु। कब्जा किसने किया है? कौन है कब्जा करने वाला? कब्जा करने वाला का नाम है रंजीत पुत्र नेपाल निवासी दुखचेड़ा। आपने इसकी कोई थाने में तहरीर दी थी? हाँ महाराज, मैंने थाने में तहरीर दी है 18-12 तारीख को, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ इस सिस्टम से, इस तंत्र से, इस दुनिया से। जो कोई भी इस बात को देखे इंसाफ करे, यथायोग मेरा सहयोग करे, अन्यथा मेरे पास जो है मैंने बता दिया, सिवाय मरने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मामला यह है, हमारे देश का जो गुरु होता है, इस जगत का जो गुरु होता है, उसको बोलते हैं सन्यासी। और यदि उसी को इस देश में पीड़ा हो जो इस देश को चला रहा है, तो हमें लगता है इस देश में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। शासन प्रशासन तक गुहार लगाने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे बाबा का जो मकान है उस पर किसी असामाजिक तत्व ने कब्जा किया हुआ है और थाने में भी तहरीर दी गई है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा चुके हैं। विधायक के यहाँ पर भी पंचायत हुई थी। विधायक जी ने उसमें कहा था कि जो दोषी पाया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन जिसने कब्जा किया हुआ है वही दोषी निकला है। उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। समस्त साधु संत प्रशासन तक यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि या तो हमारी समस्या का निवारण करें, अन्यथा समस्त साधु संत, इस समस्त जगत का साधु सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। और यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो बाबा के साथ में समस्त साधु संत जो आश्रम के यहाँ साधक विद्यमान हैं, सभी उनके साथ में आत्मदाह करेंगे। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार के दिन बुढ़ाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल ने बुढ़ाना के महावीर तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों में जबरदस्त हड़कंप मचा रहा और कुछ वाहन चालक रास्ता काटते नजर आए। इस दौरान उन्होंने यहां पर 4 पहिया वाहनों की भी तलाशी ली और मास्क का प्रयोग न करने वालों को जमकर हड़काया गया और भविष्य में घरों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने को कहा। उनके साथ SSI मदन कुमार बिष्ट, कस्बा इंचार्ज विजयपाल सिंह काजरा, SI राकेश शर्मा, SI अनिल कुमार, SI योगेंद्र सिंह के अलावा कई चौकी प्रभारी व पुलिस बल मौजूद रहा।
अयोध्या में बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज से धन संग्रह हेतु टोली बनाकर अभियान शुरू कर दिया। युवा भाजपा कार्यकर्ता सचिन प्रजापति ने अपनी टीम को साथ लेकर गाजावाली मोहल्ले में घर घर जाकर पर्चियां काटकर धन इकट्ठा किया। गाजावाली मोहल्ले में सचिन प्रजापति का कार्य देखकर मंदिर निर्माण को लेकर प्रशंसा की गई। इस अभियान में हिस्सा ले रहे भाजपा कार्यकर्ताओं में रितेश प्रजापति, लोकेश राज प्रजापति, वर्णित प्रजापति, सुमित, भंवर सिंह, ब्रजेश, शिव कुमार, राहुल वाल्मीकि, संयम कर्णवाल, संदीप, वासु आदि मौजूद रहे। आज 15/1/2021 राम मंदिर के लिए हम अपने वार्ड में गाजावाली से और सब जो है पूरे मोहल्ले वासियों को रसीद काट रहे हैं। कितने रसीद काट रहे हैं? लगभग हमने जो है 100 की, 500 की, 1000 की, 10 की, जैसे कोई व्यक्ति कटाते हैं ऐसे काट रहे हैं। कितने रसीद? राम मंदिर की, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना उसके लिए। वो कहाँ काटेंगे? अपने गाजावाली में क्षेत्र में, अपने वार्ड में है जी। नहीं, हमको जाने के लिए 100 अलग अलग वो टोली बनाई गई है, तो टोली के हिसाब से जो है हम कर रहे हैं कार्य। तो आपके साथ कितने कार्यकर्ता हैं? मेरे साथ में लगभग जो है 30-35 आदमी अपने साथ में लग रहे हैं। घर घर जाकर? हाँ, घर घर जाकर हम काट रहे हैं रसीद, ये कार्य हम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो व प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का 65वां जन्मदिवस उषा रॉयल पैलेस में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दलित समाज के चौधरी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष केक भी काटा गया। शाहपुर नगर के उषा रॉयल पैलेस में आयोजित बुढ़ाना विधानसभा बसपा यूनिट द्वारा आयोजित प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 65वें जन्मदिवस पर दलित समाज के करीब 5 दर्जन गाँव के प्रतिनिधि के रूप में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान वक्ताओं ने मायावती के जीवन परिचय पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रजनीश कटारिया ने कहा कि बहन मायावती ने बसपा को एक छोटे से पेड़ की तरह सींचकर बड़ा फलदार वृक्ष बनाकर हमारे समाज को इसकी छाया में बैठने के लिए स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी बहन मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने दलित समाज के अलावा सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश के विकास कार्य किए हैं। आज बहन जी के आदेशानुसार आज 65वां जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन जी के आदेशानुसार बुढ़ाना विधानसभा में मनाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। अपनी आदर्श नेता को एक बार फिर इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना है और सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सब समाज के लोगों ने, यहाँ कच्चा पाल, प्रजापति, जाट, गुज्जर, वैश्य, सब समाज के लोगों थे और सभी ने ये कसम खाई कि आने वाले 2022 के चुनाव में बहन जी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। देवबंद नगर पालिका द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना के अंतर्गत नगर में लगाई जा रही मास्टर सोलर लाइट का क्षेत्रीय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि APJ अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना प्रदेश सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा को देश के अंदर बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बताया कि NGT के मानकों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना एक प्रस्तावित है। उसी योजना के तहत देवबंद क्षेत्र के 860 लाइटों का समायोजन होना है। प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देवबंद की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर मां बाला सुंदरी है। देवबंद नगर पालिका ने इस प्रांगण में इसकी शुरुआत कराई है, जब पूरे देवबंद के अंदर इन 860 सोलर लाइटों का समायोजन होगा और यह सौर ऊर्जा से चलने वाली हैं। कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण दिक्कत हो जाती है। उस स्थिति में यह लाइटें देवबंद को जगमगाएंगी। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना के अंतर्गत सोलर हाई मास जो लाइटों का आज उद्घाटन किया गया है। टोटल 160 लाइटें हैं जो शहर में विभिन्न स्थानों पर, जहाँ चौराहों पर रोशनी नहीं है और अगर हमारी लाइट भी भाग जाती है और या कोई मौसम ख़राब होने की वजह, मतलब वहाँ पर कुल मिला के अंधेरा नहीं रहेगा, इससे रोशनी रहेगी। और आज इनका उद्घाटन किया गया 10 लाइटों का और प्रॉपर शहर में सब जगह लगाई जाएंगी। जो जैसा ना APJ अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना एक प्रदेश सरकार की योजना है, उसमें सौर ऊर्जा को देश के अंदर बढ़ावा देने के लिए और चूँकि NGT के मानकों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना एक प्रस्तावित है, उसी योजना के तहत देवबंद क्षेत्र के अंदर टोटल 860 लाइटों का समायोजन होना है। 160 4 लैंप्स वाली लाइट हैं और 700 सिंगल प्लेट वाली लाइट्स हैं और प्रदेश सरकार की योजना के तहत इसको लगाया जा रहा है। मेरे देवबंद की प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता त्रिपुर बाला सुंदरी है, देवबंद नगर पालिका ने इस प्रांगण से इसकी शुरुआत कराई है और
मैं समझता हूं कि पूरे देवबंद के अंदर जब 860 इन लाइटों का समायोजन होगा तो क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाली हैं, कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में ये लाइटें देवबंद को जगमगाएंगी। और जिस प्रकार ये लाइटें जगमगाएंगी, देवबंद भी उसी प्रकार जगमगा रहा है और मेरा उत्तर प्रदेश भी योगी जी के नेतृत्व में उसी प्रकार जगमगा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद में चरथावल के सीएससी में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची कोरोना वैक्सीन को कोल्ड चेन रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएससी में कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। चरथावल के बहेड़ी पीएससी प्रभारी डॉक्टर यासीन के द्वारा कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित गोल्ड चेन रूम में रख दिया गया है एवं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में यह कोरोना वैक्सीन सीएससी में तैनात 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, जिसको लेकर चरथावल सीएससी प्रभारी के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू खुर्द में गैस पाइपलाइन में कार्य कारण स्कूटी फिसलने से स्कूटी सवार ठेकेदार की ट्रक के नीचे कुचले जाने के कारण मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव दधेड़ू खुर्द में पिछले काफी समय से सड़क किनारे गैस पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज मुजफ्फरनगर से चरथावल आ रहे स्कूटर सवार 55 वर्षीय ठेकेदार श्रीपाल पुत्र महावीर सिंह निवासी खादरवाला की स्कूटी फिसलने से स्कूटी सवार ठेकेदार ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक के पहिए के नीचे कुचले जाने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व दधेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोंग साइड को बिगड़ रहा था। अच्छा, और माटी पड़ी तो रपट के गिर गया। तो रिपट के गिरा है। फिर कैसे हुआ उसके बाद? पहिया चढ़ गया जी, पीछे ट्रक आ रहा। किस चीज का पहिया चढ़ा है? ट्रक का जी। तो क्या वो घायल हुआ है कि मौके पर इसकी मौत हो गई? मौके पे मौत हुई, पैरों का थोड़ा पहिया वो सिर आ गया। तो क्या पुलिस मौके पे पहुंच पाई? पुलिस मौके पे आ गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर कला में देर रात साइकिल से वापस लौट रहे व्हील कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव खसियारा निवासी 50 वर्षीय तुलसीदास पुत्र बलबीर रोहाना मिल में कर्मचारी था। वह रोज साइकिल से ड्यूटी पर आता जाता था। वर्तमान में वह रात की ड्यूटी पर रहा था। देर रात जब वह ड्यूटी कर वापस लौट रहा था तो चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव सैदपुर कला के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ये हमारे ससुर जी जो मृतक है, वे जो है रोहाना जाते थे मिल में, शाम की ड्यूटी थी और जो भी आते थे तो साइकिल पे आते थे और साइकिल पे ही जाते थे। कल शाम को इनके साथ जो है हादसा हुआ है, जो एक्सीडेंट है। हमें पता नहीं चला, हम घर पे थे, 2 आदमी उठा के लाए तब पता लगा। और जब सुबह शाम को खाना खुना खाया, सुबह जब उठे तो इनके शरीर में दर्द था, तो इन्हें लेके जब चले वहाँ पे जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी उम्र है? उम्र 55 साल की। अच्छा, जब घर आए तो घायल नहीं थे? नहीं घायल थे, लेकिन इतनी चोट लगनी तो इनके नॉर्मल थी जी, कभी भी लग जाती इनके चोट। अभी पीछे से 10 दिन पहले जो है सरिया कट गया था पैर में। मैं कहने पापा जी ये मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वीसी के जरिए बच्चों को संबोधित किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चरथावल पर PMKY के तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया। अतिथि के तौर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग व क्लस्टर मैनेजर धीरज चौहान ने भाग लिया। शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय स्किल मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बच्चों को संबोधित किया। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है, आज उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि एम्पावर प्रगति द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में मुजफ्फरनगर में हमने आज इसका उद्घाटन किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के मानकों के अनुसार जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हीं के अनुसार बैचेस बनाए गए हैं, जिसमें आज बच्चों को इंडक्शन किट,
और उनकी पुस्तकें किताबें वो दी गई हैं। कितने बच्चों के द्वारा इस बार प्रतिभाग किया जा रहा है? देखिए, अभी जो नए टारगेट हमें एलोकेट हुए हैं उसमें 120 का टारगेट हमें मिला है, जिसमें अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं तो रिटेल ट्रेडिंग एसोसिएट, CCTV और वेयर हाउस पैकर, इन सभी जॉब रोल्स में हमें टारगेट है। कौशल विकास की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले की गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चों के अंदर नई ऊर्जा है उसको बाहर निकालने के लिए कार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे कुछ सीखकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आगे बढ़ सकें और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। यह पूरी योजना पूरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से चल रही है। बच्चे इसमें शिक्षा लेकर और अपनी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बाहर से कंपनी आती हैं और उनको अच्छी नौकरी पर अपने साथ ऑफर करती हैं ले जाने के लिए। उसके बाद बच्चे की अपनी मर्जी होती है कि उसकी कौन सी नौकरी पर उसको जाना है और कौन सी नौकरी उसको नहीं करनी है। तो आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज उसे जुड़ा हुआ जो हमारे मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया और लाइव होकर बच्चों से खुद बातचीत की कि उनकी कोई समस्या हो तो बताए और उनको आगे बढ़ने के टिप्स दिए। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में समूह की सखी कविता ने सभी सखियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय गान के बाद मीटिंग का आयोजन हुआ, जहां चरथावल ब्लॉक के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे। समूह की सभी महिलाओं को समूह के बारे में जानकारी दी गई, जहां सविता सखी ने सभी को मीटिंग में आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एक बार मीटिंग की जाएगी, इसमें सभी का आना आवश्यक है। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही समूह की योजनाओं को खुलकर सभी को बताया और कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर सभी महिलाएं अपना रोजगार चला सकती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर अपने गांव और क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकती हैं। मेरा नाम कविता है, मैं गांव रोहाना कला में हूं और मैं समी सखी पद पर काम कर रही हूं। मेरे अंडर में 8 समूह हैं और हमारे 8 समूह का एक ग्राम संगठन बनाया गया है, उन्नति प्रेरणा ग्राम संगठन। तो उसकी आज पहली मीटिंग है। उसमें संदीप सर, लव सर और हमारी जो 5 पदाधिकारियां हैं वे हैं और सभी समूह के सदस्य हैं। आपकी ट्रेनिंग भी हुई थी? जी हाँ, हमारी समूह सखी की ट्रेनिंग हुई है M1 की और M2 की जांचड़ ब्लॉक में। अच्छा, ये समूह कब से चल रहा है आपका? जी, हमारे समूह को 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, अब आगे क्या रणनीति है आपके समूह की? जी, हमारे समूह की ये नीति है कि हमारा ग्राम संगठन अच्छा चले और हमारा जो क्लस्टर है वो भी जल्द से जल्द बनाया जाए, उसमें भी हम ऐसे ही मीटिंग करें। अच्छा, गाँव में आपकी सखी जो भी हैं, जितनी भी हैं, ये सब आपके साथ काम सही कर रही हैं? जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समय से मीटिंग में आती हैं, समय से बचत जमा करती हैं, समय से बैठक करती हैं। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में जिला मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना से फिर रिक्शा के किराए को लेकर बहस छिड़ गई, जहां पर ई रिक्शा संचालकों द्वारा किराया 7 रुपए किए जाने के बाद ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने जमकर वहां पर हंगामा किया। आपको बता दें कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के ई रिक्शा चालक 10 रुपए वसूलते थे, जिसके बाद ग्रामवासियों के हंगामे के बाद गणमान्य लोगों द्वारा किराया 5 रुपए करा दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर से ई रिक्शा चालकों ने अपना किराया बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी को सामना करना पड़ता है। जिसके बाद उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया और यह हंगामा जारी रहा। मुजफ्फरनगर के गगलहेड़ी में ज्योतिबा फूले चौक पर योगेंद्र शर्मा के प्रतिष्ठान पर युवजन सभा देहात विधानसभा अध्यक्ष साबिर मलिक व सपा नेता योगेंद्र शर्मा ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ पूर्व सांसद डिम्पल यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य प्रधान नितिन यादव, जावेद अंसारी, आलम, दानिश, नदीम, जावेद, मनोहर, मन्नान, आसिफ, मुनव्वर, शाहवेज आदि ने केक काटकर पूर्व सांसद डिम्पल यादव का जन्मदिन मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। डिम्पल यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया।
तालुका गागल। सहारनपुर के गागलहेड़ी में श्री राम मंदिर समर्पण अभियान के तहत पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। गागलहेड़ी में बजरंग दल के आह्वान पर तहसील क्षेत्र के गागलहेड़ी में देहरादून रोड प्राचीन शिव मंदिर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं व भाजपाइयों ने श्री राम मंदिर समर्पण अभियान के तहत पैदल यात्रा रैली का आयोजन किया। इसका शुभारंभ बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश द्वारा किया गया। पैदल यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर गागलहेड़ी दिनारपुर व मुख्य बाजार से होते हुए वापस शिव मंदिर पर समाप्त हुई। जो राम मंदिर निर्माण के लिए संगठन द्वारा धन संग्रह निधि या सहयोग निधि का जो कार्यक्रम कल से आरंभ होने वाला है, उसको लेकर आज ही जागरूकता रैली, जिससे समाज के अंदर जागरूकता है और लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो कि हमें राम मंदिर के लिए कुछ अंशदान करना है, क्योंकि संगठन का और जो अपना ट्रस्ट है उसकी ये इच्छा है कि ये मंदिर किसी एक दो व्यक्तियों के पैसा ना लग के या सरकार का पैसा ना लग करके समाज का पैसा लगे और हर घर से कुछ ना कुछ अंशदान वहाँ जाए, जिससे लोगों में आस्था बढ़े और ये महसूस हो कि हम सब का पैसा उस मंदिर में लगा हुआ है, इसलिए वो आस्था का प्रतीक है। ये रैली कहाँ जाएगी? यही गागलहेड़ी का ही क्षेत्र है, इसका रूट बनाया हुआ है कि यही गागलहेड़ी के अंदर दिनारपुरा गागलहेड़ी दोनों गाँव के अंदर ये भ्रमण करेंगे। सहारनपुर की फतेहपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। थाना प्रभारी मनोज चौधरी के नेतृत्व में करीब 5:50 के लगभग चेकिंग के दौरान जीवाला चौक मेन रोड बेहट फतेहपुर पर शीशम की लकड़ी चोरी कर ले जा रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश मौसम पुत्र कमरुद्दीन निवासी गाँव हल्दौर थाना भगवानपुर हरिद्वार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसी दौरान बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में कांस्टेबल गौरव पवार भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान बदमाश के 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। दौरान चेकिंग आज यहाँ पर पाया गया कि एक संदिग्ध गाड़ी जा रही थी। संदिग्ध गाड़ी को जब रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी भागने लगी। भागने के पीछे जब पुलिस उसके पास पहुंची तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी को भी फायर करना पड़ा। बाद में रिकवरी में पता लगा कि ये शीशम की चोरी करते थे। 7 लोग पकड़े गए हैं मौके से। एक अभियुक्त इसमें घायल हुआ है। इसमें कार्रवाई कराई जा रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोटें लगी हैं। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर के खतौली गंग नहर पर पिकनिक पॉइंट का सुंदरीकरण कर आज पिकनिक पॉइंट का भव्य उद्घाटन किया गया। साथ ही भव्य आरती का भी कार्यक्रम हुआ। गंग नहर पर शाम के समय नगर वासियों व आसपास के क्षेत्र में आने वाले लोग मौजूद रहे, जिनमें कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखा गया। पिकनिक पॉइंट का भव्य नजारा देखकर हर कोई भक्ति में लीन हो गया, जो एक मनमोहक नजारा दिखा। खतौली गंग नहर जैसा पिकनिक पॉइंट आसपास के किसी भी क्षेत्र में नहीं है, जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए खतौली गंग नहर मुख्य पॉइंट पड़ता है, जहाँ से हर वर्ष लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं। पूर्व में कांवड़ यात्रा के दौरान खतौली विधायक विक्रम सैनी द्वारा गंग नहर पर पिकनिक पॉइंट बनाए जाने की नगरवासियों से घोषणा की गई थी, जो आज पूरी की गई है, जो नगरवासियों के लिए एक उपहार की तरह है। मैं सबसे पहले तो भाई बहुत आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने क्षेत्रीय विधायक विक्रम सैनी जी को कि मैं समझता हूँ दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक गंगा के किनारे, नहर के किनारे पे इतना सुंदर पर्यटन स्थल, इतना सुंदर पर्यटन पॉइंट बनाया है कि आते जाते लोग देख कर जाएंगे। और इससे खतौली की सुंदरता बढ़ी है, जनपद मुजफ्फरनगर की सुंदरता बढ़ी है। और इसमें पूर्णतः सहयोग जो रहा है वो विकास प्राधिकरण का रहा है, विधायक जी का प्रयास रहा है। मैं गंगा समिति जो इसकी देखरेख कर रही है और जिसने आज ये कार्यक्रम का संचालन भी किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि जितना सुंदर स्थान ये बना है इसे सुंदर ही बना के रखें। खतौली गंग नहर के पुल पर एक पिकनिक पॉइंट का, जिसे हम कह सकते हैं पर्यटन पॉइंट का आज उद्घाटन हुआ है और गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बुढ़ाना के माननीय विधायक उमेश मलिक जी उपस्थित रहे। हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विजय शुक्ला जी रहे।
हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे भक्तजन, नगरवासी इसमें रहे। विधायक व्यवस्था रहेगी विधायक साहब गंगा घाट पे मनाना चाहिए। कब से इसकी चर्चा हुई, कब शुरुआत हुई इसकी? ये पिछली बार जब कांवड़ यात्रा चल रही थी कोरोना काल से पहले, तब यहाँ मन में आया था, क्योंकि एक पिकनिक पॉइंट बना गया था बनावटी पर्दे वर्दे लगाकर, तो लोग उसकी सेल्फी ले रहे थे। हमारे मन में आया क्यों ना सचमुच का एक पिकनिक पॉइंट बनाया जाए और सौंदर्य को एक दर्शाया जाए, तो तब से मन में था और ये अब आज साकार हुआ है। विधायक जी, सौंदर्यकरण के लिए अभी क्या क्या होना बाकी है? और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। साइड में जो जगह पड़ी है उसका ढलान करके उसमें घास लगेगी, फुलवारियाँ लगेगी दोनों साइड में, और सामने इसके गंगा नहर के पूर्व दिशा में एक भव्य पार्क बनाया जाएगा। अभी बहुत काम होना बाकी है। एक पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ प्रस्तावित है, पुलिस चौकी होगी। और हम समिति भी इसमें देखरेख करेगी? हाँ, समिति बनाई गई है, समिति इसमें पूरा सहयोग करेगी और चौकीदार वगैरह भी रखे जाएंगे। कैमरे लगा दिए गए हैं, और भी कैमरों की आवश्यकता पड़ी, CCTV कैमरे और भी लगाए जाएंगे। अमरोहा के हसनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों के बाद अमरोहा में जिला प्रशासन द्वारा एवं हसनपुर में तहसील स्तर पर SDM हसनपुर, तहसीलदार आदि के नेतृत्व में अवैध प्लॉटिंग पर एक ही दिन बुलडोजर चलकर रह गया। सूत्रों की माने तो एक ही दिन बुलडोजर चलने के बाद अवैध प्लॉटिंग करने वालों में अधिकारियों की सेवा में मोटा चढ़ावा चढ़ा दिया है। लेकिन अब अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए धारा 85 का उल्लंघन करने वाले भूमाफिया, अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर अधिकारी भूमाफियाओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से संतुष्ट होकर आगे की कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। नगर में कनेटा रोड शाह बिलाल साहब की जारत के सामने तथा आसपास ग्रीन सिटी कॉलोनी के सामने एक चामुंडा मंदिर के पास तथा शोर का रोड पर अवैध प्लॉटिंग की बाढ़ से आ गई है। लेकिन प्रशासन फिर भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से आखिर क्यों कतरा रहा है? अमरोहा के हसनपुर के हाकमपुर में खनन अधिकारी ने खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली व मशीन पकड़ ली और कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई। आपको बता दें कि तहसील के रहरा थाना इलाके के गांव हाकमपुर के जंगल में सूचना पर पहुंचे खनन अधिकारी ने मौके पर खनन करती 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को और एक मशीन को पकड़ लिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली व मशीन को कोतवाली लाया गया। वहीं खनन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एक मशीन हाकमपुर के जंगल से खनन करते पकड़ी गई है, जिसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मिली कि वहाँ पे हो रहा है, तो हम लोगों ने अमरोहा के हसनपुर लिस्टाई बुजुर्ग हजरत सैयद मुस्तफा मियाँ की मजार पर अकीदतमंदों ने सलातो सलाम कर चादर पेश की और शांति अमन की दुआएं मांगी। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव लिस्टाई बुजुर्ग में अकीदतमंदों ने बाबा हजरत साहब सैयद मुस्तफा मियाँ के आस्थाने पर सलातो सलाम किया, साथ ही चादर पोशी कर मुल्क की अमन शांति की दुआएं की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।